हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका बरेली की नुमाइश में। जाते ही सबसे पहले हमने खरीदा 30 रुपए का टिकट। एंड नाउ ये है मेरी कजन रेनू और ये हूँ मैं। एंड मेनली जिसका ये ब्लॉग है उसका नाम और निशान नहीं है, क्योंकि हम दोनों ने उसे वीडियो बनाने में बिजी कर रखा है। फिलहाल दिल्ली के इंडिया गेट तो मैं आज तक गई नहीं, तो सोचा क्यों ना इसे ही इंडिया गेट समझ के बरेली की नुमाइश में एंट्री कर ली जाए। बिना टिकट कहीं भी घुस जाना हमारी आदत है, लेकिन यहाँ पर हमारी तानाशाही बिल्कुल नहीं चली। इसलिए अपने बिन पैंदी लोटे जैसा मुंह लेके हम लोग आ जाते हैं लुढ़कते हुए बैग खरीदने। बैग तो बहुत सुंदर थे, लेकिन इसके रेट सुनते ही हमारे तोते उड़ गए। अबे साले। अब झूला झूलने की चाह मुझे इसकी ओर खींच लाई, लेकिन पानी वाला झूला देख के मेरे दिल में बुलबुले उठने लगे। और होश तो मेरे तब उड़े जब मैंने एफिल टावर देखा। तो इसे कहते हैं वेरी हाई बजट नुमाइश। चलो अब मैं दिखाती हूँ नजदीक से, पास से, करीब से एफिल टावर के नजारे। रशिया, ऑस्ट्रेलिया से लेके अमेरिका। और यहाँ 1.5 घंटे डिस्कशन करने के बाद हम लोगों को बस एक चप्पल पसंद आई है, वो भी ये। उस पे भी हम कंफ्यूज हैं कि लें या ना लें। अब इससे पहले चप्पल वाले भैया हमें इन्हीं चप्पलों से पीट कर अपनी दुकान से बाहर फेंके। फाइनली हमने खरीदी लखनऊ कढ़ाई की एक जोड़ी सैंडल। फिर हम आगे बढ़ते हैं और हमने यहाँ देखा कि घर की साज सजावट का सामान बिक रहा था, जो कि हमारे किसी काम का नहीं है, इसलिए हमने यहाँ से आगे बढ़ना ही ठीक समझा। सीरियसली ये क्यूट क्यूट टॉयज मुझे बहुत पसंद है, लेकिन मेरे दोस्तों ने मुझे ये खरीदने नहीं दिए। बार बार मुझे याद दिलाया कि ये सब खरीदने की मेरी एज नहीं है, और अपने बच्चों के लिए ये सब खरीदूं उसके लिए मेरी शादी नहीं हुई है। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। चलो अपने दुख दर्द पीड़ा को छोड़ के आगे बढ़ते हैं और यहाँ फूलों की बहार में जिंदगी के मजे लेते हैं। अपने एक्स के नाम को देखकर जब ये प्राणी फूट फूट के रोने लगा, तब मुझे समझ में आया सच्ची मोहब्बत तो एक्स से होती है। प्रेजेंट में जो भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये प्रेजेंट फ्यूचर पास्ट इन सब का चक्कर छोड़ो, मेरे साथ आ जाओ, फिर से खरीदते हैं प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर पर्स। ओ माई गॉड, हर माल 5 रुपए। ये खुशखबरी सुनते ही इस ब्लॉग के डायरेक्टर ओनर फैजान सिद्दीकी जी ने यह फैसला किया कि फाइनली वो अपना फेस रिवील कर रहे हैं। पर हम लोग ये देख के हैरान है कि रेनू इतनी एक्साइटमेंट में किसके लिए क्या खरीद रही है। आखिर सवाल 5 रुपए का है, खरीदना तो कुछ ना कुछ बनता ही है। पर ये बिंदी, लाली, लिपस्टिक, चिमटी, मेरा इस सब में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मेरा इंटरेस्ट तो कहीं और है। आइसक्रीम को देख के मुझे लगता है कि काश मैं मक्खी होती तो बिना किसी को पैसे दिए, बिना किसी की इजाजत के आइसक्रीम से चिपक जाती। आगे बढ़ के हमने देखा कि गुब्बारे वाले खिलौने मिल रहे थे, उसमें भी इतने सारे ऑप्शन। भाई हमारे टाइम में ये सारे ऑप्शंस क्यों नहीं थे? हमारे बचपन में होती थी बस लाल गुब्बारे वाली गेंद, उसमें भी बस 2 ऑप्शन, लेना है या नहीं। ये भगवान क्या जुल्म है। फिर हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एकदम एंटिक और एस्थेटिक सामान। लकड़ी का छोटा सा क्यूट सा ठेला, बच्चों की साइकिल, टोकरी, और इसे कहते हैं साइकिल ऑफ मिल्कमैन। आइएगा हमारी प्रचार गाड़ी के बाद लोहा, टीन, प्लास्टिक, टूटे हुए जूते, कापी और किताबें, गत्ते। तो अब बारी आती है झूले की। कोई अपने पति की बाहों में झूल रहा है, कोई अपनी बाबू की बाहों में झूल रहा है, और हम तीनों की तरह जिसके पास दोनों में से कोई ऑप्शन नहीं है, वो इन झूलों पे झूल के अपने अधूरे अरमान पूरे कर रहा है। तूने दिल के रकीबों संग मेरे ओ दिल पे चलाई छुरी। गधा, घोड़ा, गाड़ी, बैलगाड़ी, ट्रेन, हेलीकॉप्टर, कोई सा झूला नहीं छोड़ा जो हमने झूला ना हो। तो इसे कहते हैं मौत का झूला। और इसे देख के मैं ही नहीं बल्कि हम तीनों के पसीने छूट रहे थे। झूले तो जिंदगी में बहुत झूले, बहुत देखे, लेकिन जो मजा इस झूले में है वो शायद ही कहीं होगा। बचपन से देखते आ रहे हैं इसे, जो हर गली नुक्कड़ मेले की आन बान शान है, उसे कहते फैजान है। भाई तेरा बैनर पे पोसा बरसे दर बरसे तो कलाशन को। अब हम फिर से एफिल टावर को देखने जा रहे हैं कुछ इनके अंदाज में। क्या बात है सर, क्या बात है सर। अब दुनिया में आप लोगों ने बहुत से नजारे देखे होंगे, लेकिन ये सब देख के किस किस को अपना बचपन याद आ जाता है? कमेंट करके जरूर बताना। तब तक हम लोग आगे देखते हैं और क्या क्या है। Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. आज की फ्लाइट में आप सबका स्वागत है। हमारा क्रू आपका बहुत ख्याल रखेगा, लेकिन आपसे एक निवेदन है कि अपनी चोली टाइटली बांध लें ताकि दिल बाहर ना गिर जाए। फिर हमने आगे बढ़ के देखे झुमके, जो फैजान के तो किसी काम के नहीं थे, लेकिन हम दोनों के बहुत काम के थे।
जितनी स्पीड से ये वीडियो भाग रही है, काश उतनी स्पीड से हम तीनों की किस्मत भी भागी होती तो हमने भी जीवन में काफी ऊंचे मकाम हासिल किए होते। पर हमारे तो वक्त के साथ साथ फॉलोअर, सब्सक्राइबर सब कुछ ठहरा पड़ा है। स्टार्टिंग से लेके अब तक अगर कुछ नहीं रुका है तो वो है मेरी कैंची जैसी जुबान, और अगर ये भी रुक गई तो जिंदगी में क्या ही रह जाएगा। बात तो सही है। इसलिए चाहे कुछ भी हो, लाइफ में बस मस्त घूमते रहो। जरूरी नहीं है कि तुम थाईलैंड, रशिया ये ऐसी जगह पे घूमने जाओ। भाई अपने भारत में बहुत खूबसूरत जगह है। मैं तो कह रही हूँ भारत में नहीं घूम पा रहे हो तो अपने गली मोहल्ले कहीं तो घूमो, क्योंकि एक जगह रुका हुआ तो पानी भी सड़ जाता है, एज लाइक तालाब। बिल्कुल इसी तरह अगर तुम लगातार एक जगह रहे तो तुम्हारी बॉडी के साथ साथ तुम्हारी बुद्धि भी सड़ जाएगी। फिलहाल मैं जो ये इतनी देर से फालतू का ज्ञान पेल रही हूँ, क्या इसके लिए आप लोग मुझे माफ कर पाएंगे? अल्लाह माफ करे, बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो। फिर हमने बाहर आके देखा झरना, गोरीला, ताजमहल, लाल किला, हर तरीके का पोस्टर यहाँ लगा हुआ था और लोग यहाँ मक्खी की तरह पोस्टर से चिपके हुए थे। पर हम भी छपरीगिरी में कुछ कम थोड़े ना है, हमने भी 10-15 फोटो क्लिक करा ही ली। भाई चलते चलते हम और हमारी आत्मा दोनों ही बहुत बिकट थक चुके हैं, लेकिन मजाल है कि फोटो और वीडियो बंद हो रही हो। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? और जिन लोगों को नुमाइश के अंदर दुकानें नहीं मिली तो उन लोगों ने बाहर ठिकाना कर लिया। भाई हम इंडियन लोग हैं, जज्बात से नहीं जुगाड़ से काम चलाते हैं। फिलहाल अब बारी है यहाँ से जाने की। जब दुकानें भी सिमटने लगी तब हम लोगों ने ये भारी भरकम निर्णय लिया कि अब तो यहाँ से चलना ही पड़ेगा। पर रुको रुको, इतनी जल्दी भी क्या है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। अब एक आवश्यक सूचना, यात्रीगण कृपया ध्यान दें, अपने हेलमेट और अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करें। पर इस सबसे हमें क्या, हमारे पास न गाड़ी है, न हेलमेट और न ही सामान, तो सुरक्षा करें किसकी? एकमात्र ऑटो के सहारे हम तीनों की जिंदगियां गुजर गईं। तुझको तरसना आया, न देखी मेरी मजबूरियाँ, न देखी मेरी मजबूरियाँ। यहाँ तक तो सब डिसेंट था, पर मेरे दिमाग की तब हटी जब इसने मुझसे कान में आके कहा कि यहाँ के सारे खर्चा आधा आधा कब करोगी। पर मैं भी इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं हूँ। बाहर चलो फिर बताती हूँ। ब्लॉग का एंड कर। तो दोस्तों यहाँ पे होता है ब्लॉग का एंड, तो हम जा रहे हैं अपने अपने घर। तो आप लोगों को ये ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके बताएं। आगे के ऐसे नए नए ब्लॉग देखने के लिए हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और पीछे एक और दिख चुका है।